हेलो दोस्तों, मैं शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के आरपीएफ कांस्टेबल 10वें प्रैक्टिस सेट में। इससे पहले हमारे 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। इस क्लास में मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होने वाले हैं। तो क्लास मिस नहीं करना, ना ही क्लास को स्किप करना, लास्ट तक जरूर देखना। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और दोस्तों में भी शेयर जरूर करना, जो भी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम देने वाले हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण बीच किस राज्य में स्थित है? तो रामकृष्ण बीच आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, रामकृष्ण बीच आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और एक और बीच लिखिए, अलीबाग बीच। अलीबाग बीच, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र। रामकृष्ण बीच आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और अलीबाग बीच ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रकूट झरना कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट झरना है छत्तीसगढ़ राज्य में। चित्रकूट झरना है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़, चित्रकूट झरना है छत्तीसगढ़ राज्य में। और इस जो झरना है ये है इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट झरना। चित्रकूट झरना है छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती नदी के तट पर। नेक्स्ट है, नेपाल का ध्वज किस आकार का है? तो नेपाल का ध्वज है त्रिकोण आकार का। नेपाल का ध्वज है त्रिकोण आकार का। त्रिकोण आकार का, ना आयताकार है, ना आयताकार है, ना ही वर्गाकार है। वर्गाकार। नेपाल का ध्वज है त्रिकोण आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि विकसित किसने की थी? गुरुमुखी लिपि विकसित करी थी गुरु अंगद सिंह ने। गुरु अंगद सिंह ने गुरुमुखी लिपि की स्थापना विकसित करी थी। नेक्स्ट है, विजयनगर के कितनी राजधानियां थी? तो विजयनगर की 4 राजधानियां थी। विजयनगर की 4 राजधानियां थी। 4 कौन कौन सी थी? पहले पर थी हम्पी, दूसरे पर थी पेनकुंडा। पहले पर थी हम्पी, दूसरे पर थी पेनकुंडा, तीसरे पर थी वेल्लोर और चौथे पर थी चंद्रगिरी। हम्पी की 4 राजधानियां थी। पहले पर हम्पी, दूसरे पर पेनकुंडा, तीसरे पर वेल्लोर और चौथे पर चंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कौन लाया था? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लाया था लिटन। और ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट आया था 1878 में। 1878 में ये एक्ट आया था, जो कि लाया कौन था? लिटन। और इसको समाप्त किसने करा था? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को समाप्त करने वाला था रिपन। ये एक्ट आया था 1878 में, लिटन ने चालू करा था और रिपन ने समाप्त करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो सरयू नदी है वो है शारदा की सहायक नदी।
शारदा, एक सेकंड रुकना, शारदा की सहायक नदी है शारदा। और शारदा को काली गंगा भी कहते हैं, ये भी लिखिए क्वेश्चन में। किस नदी को काली गंगा कहते हैं? तो शारदा नदी को काली गंगा के नाम से भी जानते हैं, काली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है बुराही नदी पर स्थित। लिखिए इसका आंसर, भारत का सबसे ऊंचा बांध है वराही नदी पर स्थित, वराही नदी, वराही नदी पर स्थित है भारत का सबसे ऊंचा बांध, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्थित है वराही नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। क्वेश्चन लिखिए इसका, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा एडम स्मिथ। लिखिए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को भारत का आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है, कदम्ब स्कूल ऑफ डांस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कदम्ब स्कूल ऑफ डांस की स्थापना हुई थी 1967 में, 1967 में कदम्ब स्कूल ऑफ डांस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला? केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण मिला 2000 ईयर में। और ये जो पद्म विभूषण मिला, ये किस नृत्य के लिए मिला? तो केलुचरण महापात्र का संबंध है ओडिसी शास्त्र नृत्य से, ओडिसी। तो इन्हों को ओडिसी शास्त्र नृत्य के लिए पद्म विभूषण मिला 2000 में। और केलुचरण महापात्र का संबंध भी ओडिसी शास्त्र नृत्य से है, और ओडिसी शास्त्र नृत्य उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री विपत्ता मेला किस राज्य में लगता है? श्री विपत्ता मेला लगता है कर्नाटक राज्य में। लिखिए इसका आंसर, श्री विपत्ता मेला लगता है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरामुडी मेला किस राज्य में लगता है? तो वेरामुडी मेला लगता है, ये भी कर्नाटक राज्य में ही लगता है। इसका आंसर भी कर्नाटक होगा, कर्नाटक। और इस मेले का संबंध है विष्णु भगवान से, शिव विष्णु भगवान से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी की स्थापना कब हुई? तो एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी का नाम है डिगबोई, डिगबोई। ये एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है, और ये कहाँ पर है? तो ये असम राज्य में स्थित है, असम में। एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है डिगबोई, जो कि असम राज्य में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1901 में, 1901 में इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1901 में, जिसका नाम है डिगबोई, और ये असम राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है गुजरात राज्य में। इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है गुजरात राज्य में और गुजरात के जामनगर में स्थित है। जामनगर। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी गुजरात जामनगर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। नेक्स्ट है, तवेसा मलिक का संबंध किस खेल से है? तो तवेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है जो कि गोल्फ संबंधित है। तो इसका आंसर होगा गोल्फ। तवेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है गोल्फ की। नेक्स्ट है, ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन है? ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक है चार्ल्स डिकेंस। ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस इसका राइट आंसर होगा, जो कि ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक थे। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण या बोल सकते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में साई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। साई का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है साई का, जिसका हिंदी में अनुवाद है भारतीय खेल प्राधिकरण, और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भौतिकी का पहला पुरस्कार मिला था सीवी रमन को। इसका राइट आंसर होगा, वो व्यक्ति का नाम है सीवी रमन। इनको भौतिकी के लिए पहला नोबेल पुरस्कार मिला था और ये मिला था 1930 में। 1930 में इन्हें पहली बार दिया था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को। नेक्स्ट है, भारत की पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत की पहली आर्थिक जनगणना हुई थी 1977 में। 1977 में भारत की पहली आर्थिक जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना करी थी जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा। बीजेपी पार्टी की स्थापना 1980 में जेपी नड्डा के द्वारा की गई थी। और एक होता है बीएसपी, वो भी लिखिए, बीएसपी। इसका फुल फॉर्म है बहुजन समाज पार्टी। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। 1984 में बीजेपी पार्टी की स्थापना 1980 में जेपी नड्डा ने की थी। और एक पार्टी और होती है बीएसपी। इसका फुल फॉर्म है बहुजन समाज पार्टी। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसका जो चिन्ह था वो था हाथी का। बीएसपी का जो चिन्ह है वो है हाथी। हाथी। और बीजेपी का तो पता ही होगा आपको, कमल है। कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा, आगरा का लाल किला, इलाहाबाद किला, इबादत खाना, पंचमहल, बीरबल महल, ये सब किसने बनवाए थे? तो ये सब बनवाए थे अकबर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया, आगरा का लाल किला भी अकबर ने बनवाया,
इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया, इबादत खाना अकबर ने बनवाया, पंचमहल और बिरबल महल भी अकबर ने बनवाया। नेक्स्ट है, राम मंदिर बेच में एकमात्र मुस्लिम जज कौन थे? तो राम मंदिर बेच में टोटल जज थे 24 जज थे राम मंदिर बेच में, और इसमें से एकमात्र मुस्लिम जज का नाम था एस अब्दुल नज़ीर। एकमात्र मुस्लिम थे ये राम मंदिर के बेच में, एस अब्दुल नज़ीर, एकमात्र मुस्लिम थे राम मंदिर बेच में टोटल 24 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु जल संधि समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो सिंधु जल संधि समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसका आंसर लिखिए, सिंधु जल संधि समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाक के बीच में। इसमें जो सिंधु झेलम चेनाब, लिखिए इसका आंसर, सिंधु झेलम चेनाब, इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान 80% यूज़ करेगा और भारत करेगा 20%। सिंधु झेलम चेनाब, इन तीनों नदियों का पाकिस्तान 80% यूज़ करेगा और भारत 20% यूज़ करेगा। और बाकी की 3 नदी है, रावी, व्यास और सतलज। इन 3 नदियों का पानी भारत 80% यूज़ करेगा और पाकिस्तान 20% यूज़ करेगा। और ये जो समझौता हुआ था, ये हुआ था 1960 में, 1960 में समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें से 6 नदियों का दोनों डिवाइड में यूज़ करेंगे। जैसे सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान 80% यूज़ करेगा और भारत 20% यूज़ करेगा। और बाकी की 3 नदी है, रावी, व्यास और सतलज, इन तीनों नदियों का पानी भारत 80% यूज़ करेगा और पाकिस्तान 20% यूज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यजीत रे को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? तो सत्यजीत रे को भारत रत्न मिला था 1992 में, 1992 में भारत रत्न मिला था सत्यजीत रे को। और जो ये सत्यजीत रे है, ये एक फिल्म डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होली का त्यौहार हिंदू महीने के रिक्त स्थान को मनाया जाता है। तो होली का त्यौहार हिंदू महीने के फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। लिखिए फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा। होली का त्यौहार हिंदू महीने के फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। और दीपावली का भी लिख लिए, दीपावली का त्यौहार हिंदू महीने के कार्तिक अमावस को मनाते हैं, कार्तिक अमावस। ठीक है, होली का त्यौहार हिंदू महीने के फाल्गुन पूर्णिमा को मनाते हैं और दीपावली का त्यौहार हिंदू महीने के कार्तिक अमावस को मनाते हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक में मेडल किस वर्ष से दिए जाते हैं? मतलब ओलंपिक में मेडल की शुरुआत कब से हुई थी देना? तो ये हुई थी 1904 में, और ओलंपिक की स्थापना हुई थी 1896 में। 1896 में पहली बार ओलंपिक हुए थे और आधुनिक ओलंपिक हुए थे 76 में, BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सीता मिथिला के योद्धा पुस्तक के लेखक कौन है? सीता मिथिला के योद्धा के पुस्तक लेखक है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी। 29 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक शॉर्ट फॉर्म है इसका, आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925 में। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना करी थी केशव बालीराम हेड गेवार ने की थी। आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925 में, जिसके संस्थापक थे केशव बालीराम हेड गेवार। लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसका टाइम पीरियड था 1451 से लेकर 1526 तक। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जो भी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम देने वाले हैं। और हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के जीके जीएस की प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हमारी 39 क्लास हो चुकी है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।